कि जो बाज़ औक़ात शादी करती हैं और शादी करने के बाद दूसरे शहरों में चली जाती हैं, फिर मसलन छुट्टियों में मैके आती हैं, या मसलन फ़र्ज़ करें कोई शादी है तो आ गई, कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो गई तो आ गए, यानी फिर बहुत ही वक्तन फ़वक्तन मैके आती हैं। अब वो परेशान होती हैं कि हम आ तो गए हैं माँ के घर, तो नमाज हमें कैसी पढ़नी है, आया कसर पढ़नी है या पूरी पढ़नी है। तो ये बहुत ज़्यादा माशरे का मसला है, पेश आने वाला मसला, इसलिए हम इसको अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में। देखें, एक चीज़ जहन में रखें कि हमारे पास एक वतन है, दुरुस्त। वतन का मतलब वो है कि जहाँ पर आप पैदाइश से ही रह रहे हों, या ये कि आप पैदाइश से रह नहीं रहे थे लेकिन आप माइग्रेट करके वहाँ पर चले गए इस नियत से कि अब हमेशा यहीं रहना है। जैसे बहुत सारे लोग इंडिया से माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए, कोई लाहौर में तो कोई कराची में तो कोई सिंध में तो कोई कहीं। और ज़हन में क्या था, ये सोच के तो नहीं आया कि चंद साल रहने के बाद हम वापस इंडिया आ जाएंगे। ये सोच के आए कि अब हमारा वतन यही है, उसको खुदा हाफिज़, और यहाँ पर आप आके बस गए और रहना शुरू कर दिया। लेकिन सिर्फ पैदा होने से कोई वतन नहीं, कोई जगह वतन नहीं बनती। मतलब बाज़ औक़ात होता है, बाज़ ख़वातीन हामला हो, ज़माना करीब हो, मतलब ज़ियारतों पे चली गई, इराक़ में, नजफ़ में, करबला में, ईरान में, मशहद में, कुम में, बिलाखिर वहाँ कहीं जाकर उन्होंने विलादत हुई उनके घर में। वो विलादत हुई, वीज़ा तो उतना ही था जितना था, लिहाजा बच्चा लिया, वापस आ गए। पैदा हुआ मसलन नजफ़ में, पैदा हुआ मसलन फ़र्ज़ करें मशहद में, कुम में, करबला में, दुरुस्त। तो आया ये काफ़ी है, तो ये वतन नहीं बनता। सिर्फ पैदा होने से वतन नहीं बनता, ये भी ज़हन में रखें। ये दो चीज़ें। जब तक आप अपने वतन में हैं तब तो वो वतन है ही है। मसला ये है कि अगर मैं इस जगह को छोड़कर किसी और जगह, जैसा फ़र्ज़ करें मैं कराची में रहा, एक मुद्दत तक कराची में रहा, और फिर मैं छोड़कर मसलन फ़र्ज़ करें कुम चला गया पढ़ाई करने, तो आया अब ये कराची मेरा वतन नहीं रहा। यानी इसका मतलब ये कि अगर मैं छुट्टियों पर कराची आऊँ तो मुझे कराची में नमाज कसर पढ़नी होगी, या जो मिसाल दी खातून की शादी हो गई, शादी होने के बाद वो ससुराल चली गई, मसलन लाहौर चली गई। अब वो मसलन 6 महीने में, साल में, 2 साल में, जैसा सूरत हाल हो, वो आती हैं, हफ्ता 10 दिन 15 दिन रही, वापस चली गई। तो क्या ये हफ्ता 10 दिन, हफ्ता भर अगर रह रही हैं तो ये इनका वतन अब ख़त्म हो गया? एक चीज़ ज़हन में रखें कि खुद वतन ख़त्म नहीं होता जब तक कि आप खुद उसको छोड़ने का कस्द न कर दें। जब तक कि आप खुद वतन, किसी जगह को जो आपका वतन था, छोड़ने का कस्द न करें कि मैं आज से इसको अपने वतन के तौर पर छोड़ रहा हूं, यानी इसको अपना वतन होने से खारिज कर दें आप, उस वक्त तक वो आपका वतन रहता है। दुरुस्त? ये एक चीज़। अब सवाल ये है कि मयार क्या है, इस यानी कस्द कैसे बनता है ये, कि इसको मतलब फ़र्ज़ करें बच्ची की शादी रुखसत होकर लाहौर चली गई, हालांकि रुखसत होकर लाहौर चली गई तो ये ऑटोमेटिकली कस्द हो गया, ये क्या बिलाखिर क्या सूरत हाल बनेगी इसकी? फरमाते हैं कि इसका मयार ये है, देखें ज़हन में रखें, एक है वो जगह जहाँ पे मैं रहता रहा हूँ, जैसे मैंने मिसाल दी कि मैं कराची में रहा, फिर मैं 17 साल मतलब फ़र्ज़ करें कुम में रहा। इन दोनों का अलग अलग मयार है। इस किस्म के तमाम अफराद के जो पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए अपने शहरों से निकल के दूसरे शहरों में जाते हैं, तो 1 महीना गुजरने के बाद आगे सिस्तानी के हिसाब से उसके ऊपर वतन के अहकाम जारी हो जाते हैं, क्योंकि ये शख्स अब इधर मुसाफिर काउंट नहीं होता, लिहाजा इसके ऊपर वतन के अहकाम जारी हो जाएंगे 1 महीना गुजरने के बाद। हालांकि 5 साल बाद आप वापस आ रहे हैं,
4 साल बाद आप वापस आ रहे हैं, या मसलन फ़र्ज़ करें कोई और ज़्यादा मुद्दत बाद वापस आ रहा है, तो एक उसका मेयार है कि ऐसी जगहों से जब मैं पलटता हूँ तो क्या मेयार है कि अब वो वतन होने से खारिज हो जाए, मुमकिन है फिर मुझे दोबारा जाना पड़ जाए। इसका बाज़ औक़ात हुआ भी है, बाज़ लोग आए छोड़ छाड़ कर सब वाइंड अप करके हालात की वजह से दोबारा उनको वापस जाना पड़ गया, ये भी हो सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में वो कब हमारे वतन से खारिज होगा और जिस शहर में हम पले बड़े हैं वो कब हमारे वतन से खारिज होगा। आगा फरमाते हैं कि जिस जगह पर आप रहते थे उसको अगर आप छोड़ देने की, यानी बिल्कुल खैर बात कह दिया आपने, अब आपने यानी कस आपका ये कि अब वापस आके इसको वतन नहीं बनाना, जैसे ही इस नियत से आपने उस शहर से कदम बाहर रखा, आपका और उस शहर के वतन होने का रिश्ता कट गया, ख़त्म, चैप्टर क्लोज। लिहाजा अब अगर आप इसी शहर में जहाँ पर आप एक मुद्दत 40 साल आप रह के गए हैं यहाँ से, इस शहर में अगर आप 10 दिन से कम आके रुकेंगे तो आपकी नमाज कसर है और रोज़ा आप पर साक़ित। 10 दिन या उससे ज़्यादा रुकेंगे तो आपको नमाज पूरी पढ़नी है और आपका रोज़ा वाजिब। यानी जो एक नॉर्मल मुसाफिर का हुक्म है वही हुक्म आपका हो जाएगा, बा इनके आप 40 साल इस शहर में रह के गए हैं। दुरुस्त। अगर आपने इस नियत से कि मैं इसको अब अपने वतन होने से खारिज कर रहा हूँ, आइंदा वतन के तौर पे मैं यहाँ नहीं आऊँगा, यही काम लड़की का है। अगर लड़की निकलते वक्त उसका इरादा ये कि आइंदा वतन के तौर पर इसको एक मरतबा पहले से ही फतूर होता है कि शौहर मेरा लाहौर में, मैं उसको किसी तरह डरा के धमका के बहला के हाला उसको राज़ी करके कराची ले आऊँगी और कराची में ही हम रहेंगे, यानी पहले से ही उसका कस वापस आने का है तो नहीं। लेकिन एक मरतबा आखिर हमारे माशरे की शरीफ बच्चियाँ हैं, ये सोचती हूँ कि अल्लाह जहाँ शौहर वहीं हम, खुदा हाफिज़ कराची, दुरुस्त। और कराची को छोड़ दिया ये अपने वतन होने से ही खारिज करते हुए, नहीं इस नीयत से कि मैंने कराची वापस नहीं आना, ससुराल लाहौर में तो लाहौर में ही रहूँ। ठीक है, अब इत्तफाकन आना पड़ जाए एक अलग बहस है, लेकिन अभी मुस्तकबिल बईद तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। यानी बिलाखिर इस खन्नास से तो नहीं जा रही कि 4 दिन शादी के बाद तलाक लेके वापस आ जाऊँगी, ऐसा तो नहीं कर रही है ये। लिहाजा ये इस कद से यहाँ से निकल रही है कि अब मैं इसको अपने वतन के तौर पर छोड़ रही हूँ, तो ये जैसे ही निकलेगी तो इसका और इस शहर का रिश्ता ख़त्म। अब अगर ये इस शहर में आती है तो इसके ऊपर मुसाफिर के अहकाम जारी होंगे, कोई 10 दिन से कम, 10 दिन से ज़्यादा, ये सारी बातें यहाँ पर जारी होंगी और वो सारी शराइत के जो मुसाफिर की शराइत हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी, दुरुस्त। लेकिन वो जो 4-5 साल वाला जो शहर था जिसमें आप 4-5 साल रहे हैं, 8 साल रहे हैं, 10 साल रहे हैं, कहते हैं उसमें भी मसला यही है कि अगर वापस न पलटने की नीयत से आप उसको निकल जाए वहाँ से, और आपका यानी अब वापस न पलटना कितनी मुद्दत, जितनी मुद्दत आप रहे हैं उससे ज़्यादा मुद्दत की कस आपका, जो कि अब उससे मतलब 5 साल में अब आपने 15-20 साल तो मैंने इस शहर का मुंह नहीं देखना, बहुत तंग आ गए उस शहर से, रहे 5 साल हैं और आपका इरादा ये कि 15-20 साल तक तो असल इसकी तरफ रुख करना ही नहीं है, तो ये भी आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा उससे। यानी जितना आपका रहने की ड्यूरेशन कम या ज़्यादा होगी इस केस में, उतना ही आपकी जो वापस ना आने की जो मुद्दत है उस, क्योंकि जो वापस ना आने की मुद्दत का कष्ट है वो निस्बतन तुलानी होना चाहिए उस मुद्दत से कि जो आप रहे हैं। 2-4 साल रहे हैं, इरादा है कि 8-10 साल बाद तक तो 8-10 साल तक तो आने ही नहीं है, वो तुलानी हो जाएगी मुद्दत। 17 साल रहे हैं, मसलन आपका कष्ट ये हो कि 25-30 साल तक तो इसको देखना ही नहीं है मसलन, तो ये आपका यानी इस सूरत हाल ऐसी हो कि अब अगर आप वहाँ पर वापस पलट के भी जाएं, मैंने कहा ना जैसा बात का होता है, छोड़ कर आते हैं, रिश्ता नाता काट कर आते हैं, लेकिन बिलाखिर किस्मत वापस आपको वहाँ ले जाती है। तो अब आप अगर पलटते हैं वहाँ पर तो ये उर्फी तौर पर नहीं कहलाता कि ये पहले वाले ही को जारी किया इसने आगे बढ़ा है, बल्कि उर्फ कहेगा कि इसने दोबारा से इसको वतन बनाया है। पहले वाले की कंटिन्यूएशन नहीं कहलाएगी ये, बल्कि एक नया कस कहलाएगा आपका। तो उस सूरत में वो आपके वतन होने से खारिज हो गया
नतीजतन अब आपको वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको नमाज कोई मुसाफिर के अहकाम के हिसाब से पढ़नी होगी। 10 दिन का कष्ट है या नहीं है ये देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपके अहकाम जारी होंगे। दुरुस्त जी, ये है एराज का मेयार। अब एक सवाल पूछा हुआ है वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। सवाल इन्होंने ये पूछा हुआ है, आगा सिस्तानी की साइट पर है ये, कि शादी करके दूसरे शहर चली गई तो अपने माँ बाप के घर अगर आती है तो इसकी नमाज का क्या हुक्म है। आगा जवाब देते हैं कि अगर ये अपने शहर से इस इत्मीनान के साथ गई है कि अब ये वापस रहने के लिए दोबारा इसको नहीं इख्तियार करेगी, मुतमईन थी अपने दिल में कि दोबारा से इसको रहने के लिए इख्तियार नहीं करेगी, तो फिर ये अपने मेके में अगर आती है तो इसके ऊपर मुसाफिर के अहकाम जारी होंगे। 10 दिन या उससे ज़्यादा का कस्द होगा तो इसको नमाज पूरी पढ़नी होगी, रोज़ा रखना होगा, और 10 दिन या उससे कम का कस्द है तो उसकी नमाज और रोज़ा कसर होंगे। يا صاحب السماء